यह खबर सिर्फ एक प्रेयर मीट की नहीं है। यह कहानी उस दर्द की है जो किसी पत्नी की आंखों के कोनों में छिपा रह जाता है और किसी बेटी के सीने में धड़कता रह जाता है। धर्मेंद्र की प्रेयर मीट थी। पूरा बॉलीवुड वहां था। हर दिखने वाला दोस्त, हर रिश्तेदार, हर परिचित, सब मौजूद थे, लेकिन एक चेहरा गायब था। फिर दूसरा और फिर तीसरा। हेमा मालिनी, ईशा देओल, आहना देओल। उनकी जगह सबसे ज्यादा वहां थी, उस हॉल के बीचों बीच, जहां उनके पिता के लिए मोमबत्तियां जल रही थीं, जहां लोग यादें बांट रहे थे, जहां आखिरी अलविदा कहा जा रहा था। पर वे वहां नहीं थीं। क्यों? क्योंकि उन्हें बुलाया ही नहीं गया। उस दिन जब पूरे देओल परिवार ने अपने दरवाजे खोले तो उन तीनों के लिए कोई दरवाजा नहीं था। न बुलावा, न सूचना, न सम्मान। यह सिर्फ नहीं बुलाना नहीं था, यह एक संदेश था, और बहुत जोर से दिया गया, जैसे कोई कहना चाहता हो, तुम हमारे हिस्से नहीं हो, तुम हमारा परिवार नहीं हो। सोचिए, एक पत्नी जिसने अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर, सबसे कठिन, सबसे निजी हिस्सा एक आदमी के साथ बिताया, उसी आदमी की विदाई में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। दो बेटियां जिन्होंने अपने पिता को बचपन से फिल्मों में, फोटो फ्रेम्स में, टीवी स्क्रीन पर देखा, लेकिन अंतिम बार उन्हें अलविदा कहने का हक भी नहीं मिला। कितनी अजीब और दर्दनाक विडंबना है ना। दुनिया कहती रही धर्मेंद्र एक महान इंसान थे, लेकिन उसी इंसान की अपनी 3 स्त्रियां उनके आखिरी सफर में शामिल तक नहीं हो पाईं। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? कहते हैं बड़े परिवारों में खटास हो जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, दूरी आ जाती है। पर सवाल यह है, क्या किसी की अंतिम यात्रा भी इन खटासों का हिस्सा बन जाती है? क्या एक पत्नी को इतना हक भी नहीं कि वो अपने पति को अंतिम प्रणाम दे सके? क्या बेटियों के हिस्से में सिर्फ चुप्पी ही रह जाती है? देओल परिवार ने जो किया वो सिर्फ एक सामाजिक गलती नहीं थी, वो एक भावनात्मक अपराध था। किसी की विदाई में न बुलाना, उसके प्यार को, उसके अस्तित्व को, उसकी यादों को अस्वीकार करने जैसा है। हेमा मालिनी ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, न कोई बयान दिया, न कैमरे बुलाए, न आंसू दिखाए। लेकिन हर पत्नी की तरह उन्होंने चुपचाप घर में एक छोटी सी पूजा रखी, अपने हाथों से दीपक जलाया, अपनी बेटियों को पास बैठाया, और शायद मन ही मन कहा होगा, विदाई चाहे जहां हो, हमारी श्रद्धांजलि यहां है, हमारे दिल में। और सच कहें, कभी कभी यही मौन श्रद्धांजलि सबसे ऊंची, सबसे गहरी, सबसे सच्ची होती है, क्योंकि प्रेम को बुलावा नहीं चाहिए, आशीर्वाद को समारोह नहीं चाहिए, और रिश्तों को दरवाजे से रोका नहीं जा सकता। शोले के सेट पर एक ऐसी सीक्रेट डील हुई थी जिसका खुलासा अगर उस समय हो जाता तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल जाती। धर्मेंद्र जी बार बार रीटेक इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि सीन खराब था, बल्कि क्योंकि वो किसी को खोने से डरते थे, और वो इंसान थी हेमा मालिनी। कहते हैं कि बॉलीवुड में हर प्रेम कहानी पर्दे पर नहीं उतरती। कुछ कहानियां कैमरे की रोशनी में नहीं, बल्कि दिल की अंधेरी परतों में लिखी जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनने जा रहे हैं, धर्मेंद्र और उनकी बसंती डील का वो राज जिसे आज तक किसी ने खुलकर नहीं बताया। शोले की शूटिंग चल रही थी, हर कोई अपने काम में लगा था, लेकिन एक बात सबको हैरान कर रही थी। धर्मेंद्र एक ही शॉट के बार बार रीटेक ले रहे थे। परफेक्ट एक्टिंग, परफेक्ट टाइमिंग, फिर भी रीटेक। यूनिट परेशान थी, डायरेक्टर गुस्से में था, और लोग चुपचाप फुसफुसा रहे थे, धर्म जी को क्या हो गया है? लेकिन असली बात, असली सच इतना भावनात्मक और खतरनाक था कि धर्म जी ने खुद उसे किसी से कभी नहीं कहा। राज ये था, धर्मेंद्र ने रीटेक की एक गुप्त डील कर ली थी अपने आप से। डील ये कि जितने ज्यादा रीटेक, इतना ज्यादा टाइम हेमा के साथ। हां, इतना सिंपल, इतना इनोसेंट, और इतना पागलपन भरा प्यार। पूरी यूनिट सुनकर हंसी से टूट पड़ी थी, लेकिन धर्म जी मजाक नहीं कर रहे थे। उनकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो दुनिया को नहीं, सिर्फ एक स्त्री को समझ आ सकता था। एक दिन हेमा जी ने सॉफ्टली उनसे पूछा, आप हर शॉट में रीटेक क्यों ले रहे हो? उनकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बल्कि एक डर था, कहीं शादीशुदा धर्म जी दिल का कोई दरवाजा खोल न दें। धर्मेंद्र पहले मुस्कुराए, फिर वो मुस्कान फीकी पड़ गई। उन्होंने धीमे से कहा, गलती शॉट में नहीं, मुझ में है। हेमा ने हैरानी से पूछा, कौन सी गलती? और धर्म जी ने वो सच बोल दिया जो उन्होंने सालों छुपाया था। तुम्हें देखने का वक्त कम पड़ जाता है हेमा,
इसीलिए रीटेक लेता हूं, बस इतना ही। और इस एक लाइन ने शोले की हवा तक बदल दी। सेट पर एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे किसी ने पवित्र चीज को छुआ हो। उसके बाद रीटेक बढ़ते गए। धर्म जी अब हर शॉट में परफेक्ट होने नहीं, बस एक और पल चुराने आते थे। एक और नजर, एक और मुस्कुराहट, एक और खामोश कन्फेशन। फिर आया वो आइकॉनिक डायलॉग, बसंती इन कुत्तों सामने मत नाचना। लोग कहते हैं इसमें गुस्सा था, पर सच्चाई ये है, ये संवाद धर्म जी ने कैरेक्टर बनकर नहीं, प्रेमी बनकर बोला था। उनकी आवाज में जो कपकपी थी वो गुस्से की नहीं, डर की थी, किसी अपने को खोने का डर। शोले उस दिन फिल्म नहीं रही, एक छुपी हुई लव स्टोरी बन गई। एक ऐसी कहानी जिसे ना उस वक्त समाज समझ पाया, ना आज पूरी तरह समझ पाएगा। लेकिन सच यही है, रीटेक एक्टिंग का बहाना था, असल में वो दिल की जिद थी। एक सवाल जिसने पूरे देश को हिला दिया। धर्मेंद्र नाम नहीं, एक युग। वो आदमी जिसने प्रेम, संघर्ष और मर्दानगी को पर्दे पर एक ही सांस में जिया। लेकिन जिस तरह इस सितारे ने दुनिया छोड़ी, वो किसी फटे दिल की चीख जैसा लगता है। ना कोई विदाई, ना कोई घोषणा, ना अपने ही लोगों को एक झलक देखने दिया गया। क्या ये उस स्टार का अंजाम था जिसे देश ने हीरो बनाकर अपने दिल में बसाया था? पहला झटका अंतिम दर्शन तक मना। 24 नवंबर दोपहर 1 बजे अचानक खबर फैलती है, ब्रीच कैंडी अस्पताल पर हलचल बढ़ रही है। लोग पूछ रहे थे, धर्मेंद्र ठीक है ना? लेकिन परिवार चुप। कुछ ही घंटे बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल, अंतिम संस्कार हो चुका है। बस इतना। ना मीडिया, ना फैंस, ना इंडस्ट्री, यहां तक कि जिन्होंने उनके साथ पूरी जिंदगी काम किया, वो भी श्मशान पहुंचते हैं जब सब खत्म हो चुका होता है। देव आनंद की विदाई याद है? राजेश खन्ना की अंतिम यात्रा याद है? क्यों धर्मेंद्र को वो सम्मान नहीं मिला? क्या एक राष्ट्र स्तरीय कलाकार का विधायी अधिकार छीन लिया गया? दूसरा झटका, इतनी जल्दी क्यों? सुबह की सरगर्मी, शाम तक चुपचाप विदाई। क्या किसी को डर था कि भीड़ टूट पड़ेगी, या फिर कोई और वजह थी? 11 नवंबर को जब अफवाह फैली थी कि धर्मेंद्र नहीं रहे, परिवार ने उसे अपमानजनक बताते हुए खारिज कर दिया था। फिर अचानक 13 दिन बाद, बिना किसी घोषणा के, सब कुछ इतनी तेजी से कैसे हो गया? हमारी भावना पूछती है, क्या हम अपने ही हीरो पर भरोसा न कर पाए, या किसी ने भरोसे के सवालों को उठने से पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया? तीसरा झटका, राजकीय सम्मान कहां गया? भारत सरकार के नियम साफ कहते हैं, पद्म सम्मान पाने वालों को राजकीय सम्मान मिलता है। धर्मेंद्र पद्म भूषण विजेता थे, एक्टर ही नहीं, देश के पूर्व सांसद भी थे। तो फिर गार्ड ऑफ ऑनर कहां था? झंडा कहां था? सरकारी प्रतिनिधि कहां थे? क्या यह भूल थी, या फिर किसी ने बस जल्दी करनी थी?